हाँ, तो हम लोग अभी ये पढ़े थे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस टाइप्स ऑफ द सीरीज। सो जिसमें से हमारे पास एक आएगा एक टर्म, देखो, समेशन ऑफ एन, दिस इज द फार्मूला, समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन क्यूब, ये समेशन ऑफ एन। अब इसका क्या फार्मूला है, देखो एकदम आसानी के साथ हम प्रूफ कर देंगे, हालांकि प्रूफ एग्जाम में पूछता नहीं है, इसका जानने की जरूरत है। देखो ये तो जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, तो एस एन का फार्मूला अप्लाई करोगे, एस एन का क्या फार्मूला जानते हो, यन एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या ये भी एक फार्मूला है, यन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो n/2 नंबर ऑफ टर्म्स, और फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, लास्ट टर्म n है, सो इट इज ए n+1 अपॉन 2। ये हमारा ये है, ये जीपी का एक टर्म है, सॉरी ये एपी के फर्स्ट n टर्म का सम है। और इसको और अच्छे तरीके से अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इसको और ऐसे भी देख सकते हैं हम, समेशन एन का। तो समेशन एन अगर हमें देखना है तो समेशन एन इस तरीके से देखा जा सकता है, जो कि एक टेक्निक है, और भी मतलब वो तो हो गया समेशन एन का। तो समेशन एन इज इक्वल टू बेसिकली 1 + 2 + 3 अप टू, इसको n को कहा गया है, इतने को जोड़ने पर आया है समेशन n, इसकी वैल्यू है n+1 अपॉन 2। अच्छा, ये फार्मूले को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, इसका प्रूफ बाद में देखते हैं। जैसे कहा जाए समेशन 4 है, यानी 1 + 2 + 3 + 4, इसको अगर मैनुअली ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 आएगा। लेकिन इसमें फार्मूला डायरेक्ट कर पुट कर दो तो वैल्यू 4 है, 4 × 4 में एक जोड़ दो, 5/2, सो इट इज ए 2 5 2 जा 10। अब तुमसे कहा जाएगा समेशन 100 तक जाओगे, यानी 1 + 2 + 3 अप टू 100। बेसिकली ये समेशन 4 लिखना सही नहीं है, तो इसको चाहो तो एक ऐसे भी ये ऐसे लिखना सही है, इस तरीके से। बेसिकली ये n = 1 to 4 n हो गया, और इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, समेशन n = 1 to 100 n, ये इस तरीके से लिखोगे। इसको अगर जोड़ना होगा तो 100, n के वैल्यू 100 में एक जोड़ोगे, 101 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज ए 50। तो 5 × 5 0 5, सो ये आ गया तुम्हारा 100 का सम्स। नहीं तो ऐसे जोड़ते जाओ, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस से ऐसे जोड़ते जोड़ते आप थक जाओगे, लेकिन नहीं, फार्मूला से आसानी के साथ आ जाएगा। अब इसका प्रूफ के बारे में अगर हम देखें, इसका अगर प्रूफ देखना है तो बहुत आसान, एपी से इसका प्रूफ आसानी से हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हें एक और टेक्निक बता रहे हैं इसका प्रूफ करने का, और बहुत एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है, और इसको तुम जो है कि आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो। क्या है इसकी टेक्निक, देखो, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, आइडेंटिटी को जानते हो, आइडेंटिटी को हिंदी में क्या करते हैं, सर्वसमता। हाँ, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो n होल स्क्वायर, n का होल स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे इसको, देखो, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2n + 1, so it is a n square minus n square 2n - 1, it is a cancel, so it is a 2n - 1। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी हो गया, n स्क्वायर n - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू
to n minus 1. It is true for all नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर जो n के मेंबर हैं उसके लिए ट्रू है ये. इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर. तो अगर पुट n इक्वल टू 1 रखो, पुट n इक्वल टू 1. अब इसी को हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे. 1 रखो, क्या मिलेगा? n इक्वल टू 1. देखो, सो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1. n इक्वल टू 2 रखो, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1. अब n इक्वल टू 3 रखो, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1. इसी तरह 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1. इसी तरह जाओगे, n स्क्वायर जस्ट इसके पहले वाला स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1. ओके. अब इसको जब ऐड करोगे, इसको जब तुम ऐड करोगे, इसको जब तुम ऐड करो, इसको जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद क्या है, देखो, जब ऐड करोगे बाय एडिंग, जोड़ने पर सभी को जोड़ दो. तो जब इसको जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये बंदा इससे कैंसिल आउट होगा, 3 स्क्वायर से कैंसिल होगा एंड सो ऑन, ये इससे कैंसिल होगा. बचेगा क्या यहाँ पर? वले n स्क्वायर. इसको जोड़ोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो सारे में 2 कॉमन ले लो, आगे रह जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस, और 1 को कितने बार ऐड किया गया है? 1 को 1 1 1 n टाइम्स, तो आ जाएगा 1 को अगर n बार जोड़ोगे तो n आएगा, तो n हो गया. अब इस वैल्यू को यहाँ पर लेकर आ जाओ, n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 2. इसी पोर्शन को तो समेसन n कहा गया, इसी को तो समेसन n है. समेसन n का मतलब यही है, समेसन n का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n है. अब यहाँ से इसकी वैल्यू लेता हूँ, n कॉमन ले लो, तो n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू समेसन n. देखो ये तुम्हारा फार्मूला बन गया. बहुत बहुत अच्छा फार्मूला बना है ये, इसको देख लो. दूसरे टर्म में अगर हम देखें, अब दूसरे का अगर हम देखें यहाँ पर, समेसन n क्यूब, क्या समेसन n क्यूब, समेसन n क्यूब के बारे में, समेसन सॉरी n स्क्वायर, समेसन हमें निकालना है समेसन n स्क्वायर. समेसन n स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू समेसन n स्क्वायर. इसकी वैल्यू देखो कैसे करोगे. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू द n स्क्वायर. इस फार्मूले को जरा इलेबोरेट करो, इलेबोरेट करोगे तो एक चीज ये मिलेगा, इफ n इक्वल टू 3 रखो, तो इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस 4 प्लस 9, इट इज ए 14. इसका जो फार्मूला है बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है, इसका फार्मूला है n, इसका तो पढ़े ही थे,
देखो यहाँ तक तो मालूम ही था, n+1। हाँ, अब इसमें एक टर्म और चले जाओ, 2m+1 अपॉन 6। तो अब इसमें जब वैल्यू पुट करोगे n=3, तो n=3 पुट करोगे तो 3 इंटू 3 + 1 4, 3 2 जा के 2 1 7/6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, इट इज 2 इंटू 7, इट इज ए 14। तो डायरेक्ट आ गया। अगर n= 4 रखते हो तो जस्ट क्या हो जाएगा, ये 1² + 2² 3² + 4²। इसकी वैल्यू तो जोड़े ही थे हम लोग, 14 + 16 = 13। यहाँ पर फार्मूले में पुट करो n=4, सो इट इज ए 4 इंटू 5, 4 2 ज़ा 8, 1 9/6। तो 3 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 2 5 10, 3 30। देखो ये आ गया। अगर n=5 रखोगे, इफ n=5, it is basically 1² + 2² + 3² + 4² + 5². So it is basically, it is a 30, it is a 5², it is a 25, it is a 55, it is a 55. Okay, just it is a 30 plus 25, it is a 55. So put n=5, n=5, so it is a 5 इंटू 6, वो रखोगे 5 दूना के 10, 1 की 11 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, इट इज ए 55। तो अब इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन है, इससे कैलकुलेशन आसान है। तो अप्लाई करने पर ये फार्मूला, जब ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो इसके साथ बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूले का प्रूफ क्या है, बहुत आसानी के साथ इसका प्रूफ किया जा सकता है। सो तो प्रूफ में हम ये देखेंगे, देखो तो हमारा ये प्रूफ करना है, टू प्रूव दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ, टू प्रूव समेशन n² = 1² + 2² up to n² = n+1 2n+1 / 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही टेक्निक, पुराना वाला टेक्निक लगाएंगे। देखो n² है तो हम n³ के फॉर्म में लिखेंगे। तो जरा इसका हम एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। a + b² जानते हो या ऐसे भी जान लो, n³ माइनस, अच्छा पहले फार्मूला लिख लें, इसके बाद तब हम जानते हैं a³ माइनस b³ होल फार्मूला। बताओ, a माइनस b, और दिस इज द a² ab प्लस b²। तो यहाँ पर अगर हम n³ माइनस n-1³, देखो स्क्वायर है ना तो हम क्यूब पर लेकर आएंगे, तो हो जाएगा n माइनस n-1, और दिस कर ले a² यानी n² प्लस n इंटू n-1 n-1 स्क्वायर। सो इट इज बेसिकली, इट इज कैंसिल आउट, इट इज कैंसिल आ जाएगा 1 n², इसके साथ करोगे तो n² माइनस n, और यहाँ पर होगा इट इज ए n² माइनस 2n प्लस 1। सो तो 3n² माइनस 3n प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है, n³ माइनस n-1 होल क्यूब। देख लो इस फार्मूले को, इस एक्सप्रेशन को आसानी के साथ हम लोग अडॉप्ट
यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला सही हुआ तो बहुत अच्छा से लगेगा। एक बार क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक करना जानते हो कैसे करोगे? मान लो n की वैल्यू 1 रखे, n की वैल्यू क्या रखे 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इक्वल टू पुट n इक्वल टू 0। अगर 0 रख लो, ठीक है, 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो आ जाएगा 1, इधर रखोगे तो आ गया 1, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी रखोगे 1 तो भी आ जाएगा, सबके लिए ट्रू होगा। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। एक्सप्रेशन देख लो, ये वेरीफाई भी कर सकते हो। तो सिंस n होल क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। तो पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 तो बनेगा 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 1। फिर पुट n इक्वल टू 2, 2 क्यूब, इसमें 2 में से एक घटाओगे 1 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 1। पुट n इक्वल टू 3। सो तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब 3 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 3 इंटू 3 प्लस 1। 4 रखो, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब 3 इंटू 4 स्क्वायर 3 इंटू 4 प्लस 1। लास्ट में अगर हम रखोगे n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर 3 इंटू n प्लस 1। अब इसको ऐड कर दो। क्या करो? बाय एडिंग, घबराओ नहीं, जस्ट ओके। सो तो बाय एडिंग ऐड करो। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? देखो यहां से जब ऐड करोगे, इसको थोड़ा इधर कर दें, चलो इसको ऐड करो। तो ऐड करने के बाद ये होगा कि सम पोर्शन कैंसिल आउट होंगे। कौन किससे कैंसिल आउट होगा? देखो ये पोर्शन इससे कैंसिल होगा, दिस वन, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे, और ये वाला पोर्शन यहां से कैंसिल आउट होगा। तो बचेगा क्या? सिंपल से देखोगे तो ये बच जाएगा यहां पर n क्यूब। तो बचेगा हमारे पास n क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में। और यहां पर देखो दिस 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 सबसे 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन लोगे तो बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, और इसको जोड़ते जाओ तो हो जाएगा n। सो दिस वन n क्यूब इज इक्वल टू 3, दिस इज समेशन n स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ये इसको समेशन n कहा गया। इस वाले बंदे को इसको समेशन n। ओके, आगे आओ। अब यह वैल्यू जो होगी समेशन n स्क्वायर की वैल्यू, समेशन n स्क्वायर इज समेशन n क्यूब
प्लस 3 समेशन n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ समेशन n स्क्वायर। ओके, तो समेशन n क्यूब प्लस समेशन n की वैल्यू मालूम है, क्या है, n, समेशन n की वैल्यू है n प्लस 1 अपॉन 2। सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ समेशन n स्क्वायर। यहाँ से 3n, n चाहो तो कॉमन ले लो, n कॉमन ले लो तो बनेगा क्या, 2n स्क्वायर, यहाँ से 3n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 समेशन n स्क्वायर। इसको अगर हम देखें यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करो, इसको फैक्टराइज करो, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन, I think something is missing. Something is missing here. Oh, sorry. Here 2n स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई, अच्छा n कॉमन हो गया ना, n कॉमन हो गया। ओके ओके ओके